हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो है माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन क्या है ये, ठीक है। जिस कोशिका में होता है उस कोशिका को हम पेरेंट सेल कहते हैं गाइस, ठीक है। उस पेरेंट सेल और इससे पेरेंट सेल से दो कोशिकाएं बनती हैं, दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या वही होगी जो पेरेंट सेल में होगी। अगर दो पेरेंट सेल में है तो पुत्री कोशिकाओं में भी दो होगी, ठीक है। और ये शरीर की कोशिकाओं में होने वाला विभाजन है। तो इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं कि समसूत्री विभाजन वह प्रकार है जिसमें एक जनक कोशिका या मदर कोशिका या पेरेंट सेल दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। और इन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या वही होती है जो जनक कोशिका में होती है, पेरेंट सेल में, ठीक है। इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। ये मुख्यतः शारीरिक कोशिकाओं में यानी कि दैहिक कोशिकाओं में होता है। और ये जीवधारी के विकास, ऊतक का निर्माण, घाव भरने आदि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सूत्री विभाजन दो भागों में बांट सकते हैं हम, एक कैरियोकाइनेसिस में और दूसरा साइटोकाइनेसिस में गाइस। ओके। तो कैरियोकाइनेसिस में होता है केंद्रक का विभाजन और साइटोकाइनेसिस में होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। ओके, देख लेते हैं इसको हम। देखिए यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को गाइस, ठीक है, ये जो विभाजन है आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है, ये इंटरफेज अवस्था दिखाई गई है। इसमें पहले क्या दिखाई गई है, इंटरफेज। इसमें जो ये गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन चार गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये गुणसूत्र, चार गुणसूत्र लेकर चले यहाँ से इंटरफेज। इसमें अवस्था में क्या है, दोनों गुणसूत्र जो है एक धागे से, इस प्रकार ये गुणसूत्र है तो धागे नुमा दो टुकड़े जिस संरचना से जुड़े हैं इसको सेंट्रोमियर कहते हैं। इस गोल संरचना को कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से एक इधर धागा जुड़ा, एक इधर, इन दोनों धागों को क्या कहते हैं, अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं, ठीक है। तो इंटरफेज में ये महीन धागों की तरह लिपटे हुए दिखाई देते हैं केंद्रक में। ओके। अगली अवस्था आती है अर्ली प्रोफेज, ठीक है। इस प्रोफेज में ये जो गुणसूत्र हैं, प्रत्येक गुणसूत्र अपने दो भागों में फट जाता है। ओके। प्रत्येक गुणसूत्र दो भागों में, सेंट्रोमियर भी। और इसके देख लीजिए, इसमें दिखाया गया है लेट प्रोफेज में प्रत्येक गुणसूत्र का जो अर्ध गुणसूत्र है दो भागों में फट गया है, ठीक है। तो ये लेट प्रोफेज में, और इसी अवस्था में आते आते केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली भी, ये केंद्रक झिल्ली जो है इसके चारों तरफ की, ये भी डिसअपियर हो जाती है। और इसके अंदर जो केंद्रिका होती है केंद्रक के अंदर, ये भी गायब हो जाती है। ये लेट प्रोफेज में होता है। फिर आता है गाइस मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, ये गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिख रहा है मध्य रेखा पर आ जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर बन जाता है। ये इसमें दिखाया है ना स्पिंडल फाइबर, तो यहाँ स्पिंडल फाइबर बन जाता है गाइस। ओके। तो स्पिंडल फाइबर बन जाता है और ये स्पिंडल फाइबर क्या काम करता है, गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों पर खींचने का प्रयास करता है, ठीक है। आधे गुणसूत्र इधर आधे इधर। तो जो फट गए हैं गुणसूत्र, वो आधे आधे अलग अलग पहुंच जाएंगे, आधे इस साइड पहुंच जाएंगे आधे इधर पहुंच जाएंगे। तो देखो चार चार ही रह जाएंगे, चार इधर पहुंच जाते हैं, चार इधर पहुंच जाते हैं एनाफेज अवस्था में, ठीक है। तो एनाफेज ये वाली बना सकते हैं आप, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। तो मेटाफेज के बाद आप सीधे एनाफेज बना देंगे ये वाली। उसके बाद आता है टीलोफेज गाइस। टीलोफेज में क्या होता है, ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचकर गुच्छा बना लेते हैं। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली भी इनके चारों ओर प्रकट होने लगती है। और जो स्पिंडल फाइबर है वो मध्य में होता है। और फिर कोशिका द्रव्य के विभाजन द्वारा एक सेल प्लेट बन जाती है। इसके अंदर एक क्या बन जाएगी, सेल प्लेट। और यहीं से फिर ये दो भागों में, टीलोफेज में अंत्य में दो डॉटर सेल्स में ये बंट जाती है। और इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या देख लीजिए, चार लेकर चले थे, चार इसमें है चार इसमें है। और इधर मदर सेल में भी इंटरफेस में दिखाई गई है, मदर सेल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, चार ही है। देख लेते हैं प्रारंभिक अवस्था, यानी कि प्रोफेज में दिखाया है, गुणसूत्र संकुचित होकर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। केंद्रक झिल्ली, ठीक है, टूटने लगती है, सेंट्रियोल विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, स्पिंडल तंतु बनने लगता है। फिर आता है मध्य अवस्था। मेटाफेज में सभी गुणसूत्र कोशिका के भूमध्य रेखा पर एक सीध में आ जाते हैं और स्पिंडल तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। और ये अवस्था, ठीक है, अध्ययन के लिए सबसे स्पष्ट अवस्था होती है मेटाफेज। फिर आता है एनाफेज। एनाफेज अवस्था में क्रोमेटिड यानी गुणसूत्र के आधे आधे भाग टूटकर विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचने लगते हैं, दोनों सिरों पर समान संख्या में गुणसूत्र पहुंच जाते हैं और सेंट्रोमियर भी दो भागों में विभाजित हो जाता है। उसके बाद आता है अंतिम अवस्था टीलोफेज। इसमें स्पिंडल तंतु नष्ट हो जाएंगे और प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्र वापस
ढीले होकर तंतुजाल बना लेंगे, क्रोमेटिन बन जाते हैं। दोनों तरफ नई केंद्रक झिल्ली बन जाती है और दो नाभिक तैयार हो जाते हैं। ठीक है, केंद्रिका भी बन जाती है इसमें। फिर आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है गाइस? साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य भी दो भागों में बंट जाता है। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होगा? बीच में क्लीवेज फ्रो बन जाती है, यानी खांच बन जाती है, और पादप कोशिका में सेल प्लेट बन जाती है। इस प्रकार अंत में दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं।